नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे और 12th हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं और फिर आपको जहां तहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके 10 क्वेश्चन का सीरीज आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर के ऊपर में देख रहे थे और आज ये सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट सीरीज है। अगर इस सीरीज के सभी प्रश्न को देखते हैं तो सेकेंड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो पिछले दिन हम लोग 16 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे और आज हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न के साथ। सो 17 नंबर प्रश्न है कि प्रशस्ति क्या है, बताएंगे इस प्रशस्ति जो है वो क्या है। राजसी आदेश है या निजी अनुदान है, राजा की प्रशंसा है या फिर ताम्र पत्र है। तो बताइए फटाफट से कि प्रशस्ति क्या है। ठीक है, आप लोग एक कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे और एक तरफ जो है आप अपना आंसर लिखेंगे और एक तरफ जो हम कराएंगे वो, और लास्ट में बताएंगे जो भी 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें कमेंट करके बताएंगे सर मेरा इतना सही हुआ है या इतना गलत हुआ है। ठीक है, चलिए तो प्रशस्ति जो है वो राजा की प्रशंसा है। तो 17 के सी उत्तर एकदम राइट है। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, समुद्रगुप्त का या फिर दक्ष कुमार का। सही एक उत्तर फटाफट से आप चूज करिए। बाकी यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन ने ही जो है वो संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाए, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है, उसकी तारीफें हैं समुद्रगुप्त की। ठीक है, और इनको नेपोलियन से कंपेयर किया जाता है। सभी बातें याद रखेंगे, प्रश्न बनते हैं। अगला है प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े होंगे तो ये बताइए कौन से धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपके जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म के एक गुरु भद्रबाहु थे, ठीक है, दिगंबर परंपरा के, उनके साथ ये दक्षिण भारत में चले गए थे। वहीं 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना विधि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ठीक है, चलिए मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। बताएं, अशोक है, कुणाल है या फिर संप्रति है या फिर आपके विहद्रथ है। तो मौर्य वंश के अंतिम जो राजा हैं वो हो जाएंगे विहद्रथ। ठीक है, अशोक के बाद अगला कौन राजा बना, ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो कुणाल। ये ध्यान रखिएगा। अशोक के बेटा संघमित्रा, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, पत्नी तिष्यरक्षिता, तीनों को वो धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था, तो श्रीलंका। ये याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आते हैं। अगले सवाल है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होते। मौर्य काल में जो मुद्रा जारी करने वाले यानी टकसाल के जो प्रधान है उनको क्या कहते हैं। कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष या फिर लवनाध्यक्ष। तो यहाँ जो आप अगर मुद्राध्यक्ष सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। सही उत्तर हो जाएंगे आपके लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, जो मुद्रा जारी कराते थे उसके विभाग के बड़े अधिकारी होते थे। ठीक है, तो उनके पद को ही कहते हैं लवनाध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगले, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश के बारे में पढ़े तो राजधानी आप कहाँ जाने, विदिशा या फिर दिल्ली, पाटलिपुत्र या फिर राजगीर। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य वंश में राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। चलिए आप लोग बने रहें। मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश। बताएंगे कलिंग जो है वो कहाँ ये राज्य स्थित था। कमेंट आप करते रहे। तब तक एक बात बता दें नए बच्चों के लिए कि यदि आप थ्योरी का क्लास करना चाहते हैं सब्जेक्टिव मोड में, ठीक है, लेक्चर वीडियो के साथ, तो आपको सब चीज जो है हिस्ट्री का मात्र 99 रुपया में आपको मिल जाएंगे क्लासेस, जिसमें आपको क्लास, पीडीएफ नोट सारे कुछ दिए जाएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ होंगे। ठीक है, उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825 और 376551। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल कर करके और आप कंफर्म होकर के कोर्स ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट 99 रुपया में और आर्ट्स के तीनों पेपर की तैयारी करना है लैंग्वेज छोड़ करके, तो आपको 250 रुपया में वन डाउन पेमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ है मौर्यकालीन कलिंग की बात कर लेंगे। तो आप जानते हो कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम में है और यहाँ पे उड़ीसा में ही
कलिंग राज हुआ करता था, इसकी राजधानी थी तोसली। राजधानी क्या है? तोसली। चलिए आगे के सवाल देखिए हम लोग। जो 24 नंबर प्रश्न है, काफी बढ़िया सा खूबसूरत सा सवाल है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्री है, राजकीय कर संग्रहाधिकारी है, मुख्य न्यायाधीश है, अंतःपुर का संरक्षक कौन है? फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो है वो राजकीय कर संग्रह अधिकारी है। बी उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अगले 25 नंबर सवाल है, मौर्य काल में विहाद्रय क्या था? पशुदान था या फिर धन दान, भूमि दान या कृषि दान? तो मौर्य काल में विहाद्रय जो है वो आपके भूमि दान, ठीक है, सही जवाब है। फटाफट से एक क्वेश्चन और के साथ आज के सीरीज लास्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी प्रश्न है एक्स्ट्रा जो आपको पीडीएफ नोट जो लिए हैं उनके लिए है। सभी चीजें यूट्यूब पे ओपनली नहीं दिए जाते हैं, कुछ बाउंडेशन हमारे पर भी होते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? जैसा कि बताए श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका को ही सिन्हल द्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 26 नंबर प्रश्न करा दिए। और भी सीरीज में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि और जो प्रश्न हो जाते हैं वो आपके जो भी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन पीडीएफ कोर्स लेके उनके लिए है, आंसर भी साथ में रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए। अच्छा जाते जाते एक बात और कहेंगे, जो भी नए बच्चे हैं अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको वीडियो रिकमेंड होते रहेगा आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो। और बता रहे जो ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जा कर करके और वहां होगा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट 2000 हिस्ट्री वाला देख लीजिएगा। हिस्ट्री 2024-25 कर करके एक सीरीज होगा, ठीक है। उसके सभी टॉप 10 को आराम आराम से एक एक करके देखेंगे, चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं। और कोर्स लेना है तो कोर्स लेंगे तो इस सब करने की कोई जरूरत नहीं होगा, सारी चीज आपको कोर्स में ही मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे फ्री करना है तो जहां तहां से कुछ न कुछ से अच्छा है कि आप तरीके से आप काम करिए तो ज्यादा बेटर हो। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।